आज हम अलग अलग तरह की कोई रिजिड बॉडीज जो होंगी, अलग अलग तरह के लेमिनाएँ लेकर के और उनके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये लेते हैं 2A व 2B भुजाओं वाले अहम संहति के किसी एक समान आयताकार पटल। पहले हमने एक आयताकार प्लेट ली है जिसको मैंने चित्र के अनुसार ABCD बना दिया। ये एक आयताकार प्लेट है जिसकी AB साइड 2A है और AD साइड कितनी है और BC साइड कह सकते हैं, दोनों समांतर व बराबर हैं। ये कैसे हैं 2B, तो हमने 2A और 2B भुजाओं वाले अहम संहति के टोटल इसकी संहति जो है इस प्लेट की, एक जो पूरी प्लेट है इसकी M ले ली हमने। एक समान आयताकार पटल उस रेखा के पटल का उस रेखा के परिध, उस रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण जो कि उसके केंद्र से गुजरने वाले तथा, एक तो केंद्र से तो गुजरे तथा कैसा होगा 2A भुजा के समांतर अक्ष। एक अक्ष तो लेंगे जो AB भुजा है, 2A लंबाई वाली जो भुजा है उसके समांतर O से जाने वाला x है, अर्थात x डैश O x। इसको हम कह सकते हैं, तो क्वेश्चन है नीचे लिखेंगे x डैश O x के सापेक्ष। दूसरा भुजा 2B के समांतर, ये वाली जो भुजा है AD, ये 2B लंबाई की है, इसके समांतर जो x होगा जो केंद्र से गुजरेगा वह होगा y डैश ओ वाई, तो 2 के सापेक्ष। तथा तीसरा है तल के लंबवत और केंद्र से जाए, यानी O से तो जाए और इस तरह से हो, जिस तरह से पेन हमने लिया है इस तरह से हो, जो OX के भी लंबवत है, OY के भी लंबवत है, इस तल के पूरे के लंबवत है। तो इस तीन जो हमारे को इसमें पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के ABC, तीनों हम अलग अलग तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2A भुजा के समांतर x के सापेक्ष जो केंद्र से गुजरता है x डैश OX, x जो चित्रानुसार है उसके सापेक्ष इस रेक्टेंगुलर जो लेमिना दे रखा है, आयताकार जो प्लेट दे रखी है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। माना पटल की संहति m है, हमने पूरे पटल की संहति कितने मान रखी है, m मान रखी है, तो दे रखी है। तो इकाई क्षेत्रफल का मास कितनी, इकाई क्षेत्रफल की संहति कितनी होगी, पूरे पटल की m है तो इकाई क्षेत्रफल की होगी m अपॉन पूरा क्षेत्रफल 2A इंटू 2B, अर्थात m अपॉन 4AB। माना आयताकार पटल ABCD है जैसा चित्र में बता दें, जिसका केंद्र O है, भुजा AB 2A के समांतर केंद्र से जाने वाले x OX व 2B के समांतर जाने वाला x कौन सा है OY, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब डेल्टा y मोटाई की एक पट्टिका जो कि OX के समांतर है, ये एक पट्टिका ली जो इस x के समांतर है जिसकी मोटाई कितनी है डेल्टा y, और ये y दूरी पर है, इससे कैसी है XOX डैश से y दूरी पर है, तो इसका x डैश OX के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो देखिए m अपॉन 4AB, ये क्या है, इकाई क्षेत्रफल का मास है। इस पट्टिका की इधर की लंबाई कितनी है 2A और चौड़ाई कितनी है डेल्टा y, इसलिए इसका एरिया कितना आ गया 2A इंटू डेल्टा वाई, तो 2A इंटू डेल्टा वाई से गुणा कर दिया। ये इकाई क्षेत्रफल का मास है और 2A इंटू डेल्टा वाई इस पट्टिका का मास है, ये पट्टिका का क्षेत्रफल है, इसलिए इससे गुणा करने पर पट्टिका का मास आ गया, ये पट्टिका का मास हो गया, और इससे इसकी दूरी कितनी होगी y, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बराबर ये मान निकल गया। अतः इसलिए पूरे पटल का हम निकालें तो इंटीग्रेशन कर देंगे अपन -b से +b, -b से +b, ये सारा आ गया डेल्टा वाई की जगह dy हो गया, और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि ये -b से +b है, अंदर y की स्क्वायर समघात है और इसलिए समफलन है, और समफलन होने के कारण से इसको हम 0 से कर दें और 2 से गुणा कर दें, तो ये इधर अंदर देखिए कितना m अपॉन 4b, m अपॉन a कैंसिल हो गया, तो m अपॉन 4b और 2 पहले से पढ़ा था वो पढ़ा है, -b से b तक लिमिट है y स्क्वायर dy। अब इसको हम एक तो 2 कैंसिल हो गया, इससे नीचे फिर भी 2 रह गया, जिसको हम 0 से लिमिट करेंगे तो 2 से 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन b बचेगा बाहर, और ये y स्क्वायर लिमिट 0 से b, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y³ 3, और इंटीग्रेशन जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ b³ आ जाएगा, एक भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका मान आ गया 1/3 m इंटू बी स्क्वायर। अतः इस आयताकार पटल का इसके केंद्र से जाने वाले 2A लंबाई की भुजा है उसके समांतर x जो है x डैश OX के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/3 mb स्क्वायर। 2A लंबाई वाली भुजा के समांतर x लेंगे तो आंसर b में आएगा, और इसी प्रकार जब हम 2B लंबाई वाली भुजा के समांतर लेंगे तो उसमें 1/3 ma स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पट्टिका इस तरह से बन जाएगी जिसकी मोटाई कैसी होगी डेल्टा x, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी 2B, तो यहाँ 2A की जगह 2B आ जाएगा, तो A की जगह B और B आ गया तो B की जगह A।
तो इसी प्रकार हम वाई डैश ओ वाई एक्स के सापेक्ष पट्टिका का जड़त्व गुण निकालें तो वो आएगा 1/3 ma²। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के लंबत हमने ये ले लिया एक्सिस, जो पट्टिका का जो समतल है इसके कैसा है, लंबत है, जो ओ एक्स और ओ वाई दोनों के कैसा है, लंबत है। इस ओ एल के सापेक्ष निकालें तो हमने एक छोटा सा पार्टिकल लिया इस आयताकार पटल का, जिसकी चौड़ाई इधर से एक साइड एक्स एक्स की दिशा में इसकी चौड़ाई है डेल्टा एक्स और वाई एक्स की दिशा में इसकी कितनी है, डेल्टा वाई। तो इसका क्षेत्रफल आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। और यदि इस बिंदु के निर्देशांक, जैसे ये वाली दूरी एक्स ले ली, ये वाई ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक इस अक्ष से ओ एल अक्ष से लंबत दूरी हो जाएगी √x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, जिसको इधर दिखाया है। ये साइड x है, ये साइड y है, तो ये साइड कितनी होगी √x² प्लस पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बराबर कितना हो गया, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से ये साइड आ गई। अब देखिए सबसे पहले मैंने इसका जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है इसका मास निकालेंगे, और फिर ये जो दूरी इस अक्ष से, जिस अक्ष के सापेक्ष हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, उससे जो दूरी दे रखी है इसके वर्ग से उसको गुणा करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ओ से जाने वाला पटल के लंबत अक्ष के सापेक्ष जाने वाले पटल के लंबत अक्ष के सापेक्ष, ये लंबत अक्ष कौन सा है, ओ एल, जैसा कि चित्र में बताया कि सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई। माना पटल का एक डेल्टा एक्स लंबाई, पटल का एक छोटा क्षेत्र कह सकते हैं, डेल्टा एक्स लंबाई व डेल्टा वाई चौड़ाई का टुकड़ा, पटल का एक डेल्टा एक्स लंबाई व डेल्टा वाई चौड़ाई का एक टुकड़ा पी एक्स वाई बिंदु पर है। टुकड़े का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा पूरा, हमने देखा इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है m/4ab, और इसलिए उस टुकड़े का एरिया कितना हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, इससे गुणा कर दिया तो टुकड़ा जो छोटा सा था, एरिया जो छोटा सा था, उसका द्रव्यमान आ गया, उसकी संहति आ गई। और टुकड़े की ओ एल से लंबत दूरी बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ, ये दूरी आ गई। और अब इसलिए इसका हमारे को क्या निकालना है, ओ एल के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो देखिए मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मास ये रहा और दूरी स्क्वायर कर दिया। चूंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दो दे रखे हैं, तो दो वेरिएबल हैं, तो dx dy, और दोनों के लिए हमारे को पूरे प्लेट का निकालने के लिए इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन आएगा। एक x की लिमिट लगाएंगे, एक y की लिमिट लगाएंगे, तो x की लिमिट तो हो गई -a से a, y की लिमिट हो गई -b से b। इधर जो कि चित्र में अपन देख चुके हैं, इधर -a से +a और इधर -b से +b, तो पूरा पटल आ जाएगा। तो पूरे पटल के लिए हमने लिमिट पुट कर दी। अब देखिए अंदर समफलन होने के कारण से इसको 0 से कर दिया, इसको 0 से कर दिया, तो 2 से गुणा और 2 से गुणा, 0 से a और 0 से b, और इसका वर्ग दे रखा है, अंदर रूट है तो रूट और वर्ग हट गया, इसलिए x² प्लस वाई स्क्वायर। पहले इंटीग्रेशन y के सापेक्ष होगा, x कांस्टेंट रहेगा, तो x² इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर का हो गया y³ 3। y की लिमिट 0 से b दे रखी है और ये x की लिमिट इधर पड़ी। अब जब b पुट करेंगे तो मान आएगा, 0 रखने से 0 हो जाएगा, इसलिए b रख दिया, तो x² b प्लस b³ 3 इंटू dx 0 से a, और ये बाहर m/ab, क्योंकि 4 कैंसिल हो गया था। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो x² का हो गया x³ 3 और आगे दे रखा है b³ 3, तो इसके गुणा में आ गया x की लिमिट रख दी। जब हम a पुट करेंगे लिमिट, तो ये हो गया a³ b और प्लस b³ a/3 बाहर निकल गया, और यहाँ से ab कॉमन आया, जो नीचे से कैंसिल हो गया, जो हर में पड़ा हुआ है उससे कैंसिल हो गया, इसलिए बच गया 1/3 m, और अंदर हो गया a² प्लस b², और यही हमें ज्ञात करना था। तो 3 हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 3 स्थितियाँ आई। नंबर पहली तो थी 2a भुजा के समांतर जो केंद्र से गुजरे उस अक्ष के सापेक्ष, दूसरा था 2b भुजा के समांतर जो केंद्र से गुजरे और 2b भुजा के समांतर, और तीसरा इनके दोनों के लंबत अक्ष हो जो केंद्र से गुजरे। तो लंबत अक्ष के सापेक्ष जो केंद्र से गुजरता है वो हो गया 1/3 m इंटू a² प्लस b²। नेक्स्ट, ए त्रिज्या तथा m संहति की एक समान वृत्तीय वलय का एक रेखा के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका व्यास हो तथा बी पार्ट में केंद्र से गुजरने वाली वह वलय के तल के लंबत हो। 2 एक्सिस लिए हमने, एक तो व्यास, ये एक सर्कुलर रिंग है, वृत्ताकार वलय रिंग है, अंदर का पोर्शन खाली है, खाली एक तार को जैसे हमने गोल वृत्ताकार बना दिया हो इस तरह का है। तो इसका किसी व्यास के सापेक्ष, जो व्यास हमने लिया x' OX,
जो केंद्र से गुजरे और सीधी रेखा उसे हम क्या कहेंगे, जो यहाँ दोनों जगह काटती है वो व्यास कहलाता है। तो ये व्यास लिया हमने x डैश ओ एक्स, इस वृत्त का वृत्ताकार जो वलय है इसका, और इसके दो निकालने, तो एक तो इस व्यास के सापेक्ष और एक जो इसके लंबत है, जो रिंग है उसके समतल के लंबत एक्सिस हो और केंद्र से गुजरे, जिसको हमने ओ वाई कह दिया। ये इस पूरी रिंग का जो समतल है उसके कैसी है, लंबत। यदि रिंग को हम इस कागज़ में मान लिए तो इस तरह से, जैसे पेन इसके लंबत है और केंद्र में से जा रहा है, इस तरह के एक्सिस है, उसके सापेक्ष हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पी बिंदु लिया हमने इस सर्कुलर रिंग के ऊपर, ओ से माना इसकी त्रिज्या ए है। सबसे पहले हमने इसकी त्रिज्या ए मान ली, और अब त्रिज्या ए मानने के बाद में हमने एक बिंदु पी लिया इसकी वलय के ऊपर। ये पी बिंदु की यहाँ से इसको मिला दिया और मान लिया जो अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। थोड़ा उसके पास जस्ट पास में एक बिंदु क्यों लिया, डेल्टा थीटा, हमने एंगल चेंज किया, एंगल में जो चेंज आया वो डेल्टा थीटा है। तो इतनी सी दूरी, ये जो दूरी है वो त्रिज्या गुना कोण के बराबर होगी, यानी ए डेल्टा थीटा। तो पी क्यू जो ये चाप है छोटा सा, इसका मान कितना होगा चाप की लंबाई का, ए इंटू डेल्टा थीटा। देखिए पहला पार्ट है व्यास के सापेक्ष हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वलय का जो चित्र बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। माना वलय का केंद्र O है तथा इसके केंद्र से जाने वाला OX और OY दो लंबत अक्ष हैं। OX और OY तो इसके समतल में है और ये OL जो है ये दोनों के लंबत है, तथा वलय की त्रिज्या कितनी मानी हमने, A मानी है। x डैश OX के सापेक्ष हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो माना वलय की सहती m है। अब सहती पूरी वलय की m है, क्योंकि इस तार की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r होगी, यानी 2 पाई त्रिज्या, तो 2 पाई a। तो इकाई लंबाई का जो तार है उसकी सहती हो जाएगी m/2 पाई a। 2 पाई r परिधि होती है पूरी, यहाँ वलय है और इसकी परिधि का मतलब 2 पाई a, क्योंकि त्रिज्या कितनी मानी हमने, a मानी है। और पूरी जो लंबाई है 2a पाई लंबाई है, इसकी सहती m है, तो इकाई लंबाई की सहती होगी m/2 पाई a। अब जो छोटा सा चाप लिया हमने, पी क्यू लिया, इसकी सहती निकालेंगे तो इसको हमने गुणा किससे कर दिया, a इंटू डेल्टा थीटा, जो कि चाप की लंबाई है, अर्थात पी क्यू की एक्स डैश ओ एक्स से लंबत दूरी। अब एक्स डैश ओ एक्स से इसकी लंबत दूरी देखें हम पी क्यू की, तो देखिए चित्र के अंदर ये वाली दूरी होती है, पीछे ये एम लंब डाल दिया हमने, तो पी एम जो है ये हमें निकालनी है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के अंदर जब कर्ण ए है और हमारे को क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब बट्टे कर्ण बराबर होगा साइन थीटा, इसलिए लंब बराबर कर्ण यानी ए गुना साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो पी एम जो लंबत दूरी है उसका मान आ गया ए साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। अतः एक्स डैश ओ एक्स के सापेक्ष इसका पूरी वलय का एम आई बराबर, पूरी वलय का करेंगे इंटीग्रेशन, छोटे से इस टुकड़े का करते तो इस गुना इस दूरी स्क्वायर कर देते। तो सबसे पहले तो इसका मास, छोटे टुकड़े पी क्यू का ये मास आ गया, और उसके बाद में इसकी दूरी स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो छोटे टुकड़े का अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और पूरी वलय का निकालना है तो इंटीग्रेट करके हमने थीटा की लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के अंदर पूरा सर्किल बन जाएगा, तो पूरी जो वलय है उसकी लिमिट आ जाएगी। जरा आगे बढ़ते हैं। एक ए कैंसिल हो गया, m/2 पाई, एक ए यहाँ पर है, एक ए स्क्वायर यहाँ से है, ए की पावर 3 हो गई, एक ए कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बचेगा ऊपर एम ए स्क्वायर। नीचे देखिए 2 पाई बचता है, लेकिन मैंने 4 पाई लिख करके 2 से ऊपर गुणा भी कर दिया अंदर। अब ये अंदर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, 1 का हो गया थीटा और कोस 2 थीटा का आ गया साइन 2 थीटा बटे 2। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 पाई, हमने लिमिट लगा दी। अब जब 2 पाई रखेंगे तो मान आएगा, लेकिन यहाँ साइन थीटा की जगह अपन 2 पाई रखेंगे तो साइन 4 पाई हो जाएगा, जिसका मान 0 होगा। 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर 0 होता है, और थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो जब लिमिट 0 रखेंगे तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा, इसलिए जब 2 पाई रखेंगे वही मान आएगा, और 2 पाई रखेंगे वो थीटा की जगह रखेंगे वो मान आएगा, साइन की जगह रखेंगे अगर थीटा की जगह तो साइन 4 पाई होकर 0 हो जाएगा। इसलिए इसका मान जो है पूरा आ गया 2 पाई। 2 पाई से हमने गुणा कर दिया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका मान बचा है 1/2 एम ए स्क्वायर। अतः सर्कुलर रिंग लें, वृत्ताकार वलय लें, उसके व्यास के सापेक्ष हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो आएगा 1/2 मास इंटू त्रिज्या स्क्वायर, 1/2 एम ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट था इसके केंद्र से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष, जो कि इसके समतल के भी लंबत हो, उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने जो पी क्यू टुकड़ा लिया उसका मास हम पूरा ऊपर निकाल चुके हैं, और अब उसकी दूरी देखेंगे तो इसकी दूरी जो इस लंबत अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो उससे त्रिज्या के बराबर होगी। ये पी क्यू टुकड़ा इसकी केंद्र से OL जो एक्सिस जो केंद्र में निकल रहा है उससे दूरी कितनी होगी, a,
तो पी की दूरी है त्रिज्या के बराबर। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वही लिमिट 0 से 2 पाई आ गई, मास वही आ गया, परंतु दूरी स्क्वायर जो लेंगे उसकी जगह ए साइन थीटा के बजाय ए स्क्वायर लेंगे। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। डी थीटा का हम इंटीग्रेशन करें, थीटा हो जाएगा, लिमिट पुट करें 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसे इसे कैंसिल हो गया, एम ए स्क्वायर इसका मान बच गया। अतः वलय के केंद्र से जाने वाले और वलय के समतल के लंबवत एक्सिस के सापेक्ष वृत्ताकार वलय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू ए स्क्वायर, मास गुना त्रिज्या स्क्वायर। थैंक यू।